क्या लेके आयो रे जग में, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। ये वो चले गए रे बलवान दिन में धरती तो नैया। ये चले गए बलवान दिन में धरती तो नैया। अरे जारी पड़ती रे धाक तुम्हारे हामी बोलनिया। धीरे से डोलनिया वे नर गया अकेला, गया अकेला। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की दीपावली पर्व है और इस पर्व के ऊपर हर घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके लिए यहाँ पे बहरोड पुलिये के नीचे झाड़ू बेचने वाले हैं, बाहर से हैं। हम इनसे पूछते हैं कहाँ से आप? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। आप हर साल झाड़ू बेचते हैं यहाँ? हाँ। ये परमानेंट रहते हो? हाँ। तो कितने में एक झाड़ू बेचते हैं आप? 10 में, 15 में। अच्छा, तो दीपावली के ऊपर ज़्यादा झाड़ू बिकती है? हाँ बिकती। कितनी बिकती है? बिक जाती 50-60 दिन की। चल जाता है? चल जाता। कितने आदमी हो आप परिवार में? सारे ये सारी परिवार मेरा ही। अच्छा। हाँ। साजन फूल गुलाब होरी में फूलन री बासी। साजन बसे मारे कालिज होरी में साजन री पा। होरी में साजन हर हिंदू घर के अंदर दीपावली के अंदर दिए जलाए जाते हैं और ये दिए बहरोड के अंदर यहाँ पे बैठे हैं। हम इनसे पूछते हैं आप जो दिए बेचते हो? हाँ। हर साल बेच जाएगा 3-4 हज़ार दियो। अब की बार कुछ पता लग रहा है आपको? अभी तो कोई पता नहीं है। बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री बिल्कुल ही नहीं है। सुबह से कहता 100 रुपया कमाया हूँ बस। ऐसा क्यों है? अब भीड़ ही नहीं है। लोग दिए क्यों नहीं लेके जा रहे थे? दिए ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन लगता है कि कल परसों बिकेंगे? हाँ बिकेंगे। जो घर को रोशन करते हैं, जो दिए बेचते हैं दीपावली के ऊपर, उन्हीं में से एक दुकानदार से हम और बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मोहन। मोहन, आप ये जो दिए वगैरह बेचते हैं दीपावली में कितनी आमदनी कर लेते हैं आप? अपना दीपावली खर्चा निकाल लेते हैं। लगभग कितना खर्चा निकल जाता है? यही 1000-2000 रुपये बस। अब की बार जो आप देख रहे हैं कि बिक्री अच्छी है कम है? कम है। काफ़ी कम है। पता नहीं है, तनख्वाह की वजह से। दीपावली पे हम पूछते हैं कि किस किस तरह की चीज़ ज़्यादा बिकती है आपके यहाँ? ये चाइना का ही लड़ी, मोमबत्ती, ये आइटम ज़्यादा बिकता है। दीपक कम, दिए कम बिकते हैं। इनका कहना है कि चाइनीज आइटम ज़्यादा आने की वजह से दिए की बिक्री बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद है धनतेरस से लेकर के लगातार 3 दिन दिए बिकने की पूरी इनको उम्मीद है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, आप ये जो बेच रहे हैं, हाँ जी। चाइनीज है अपनी देसी है? देसी हैं जी, मिट्टी की मूर्तियाँ अपनी। आप खुद बनाते हो? हाँ जी, नहीं हम लेके आते हैं, लेकिन मिट्टी की बनाई जाती है। कहाँ से लेके आते हो अभी? ये अपने दिल्ली से लेके आते हैं जी। दिल्ली से भी है, कुछ और माल भी है।
हम हमें बताएंगे क्या क्या चीज़ इसमें उठा कर? लक्ष्मी गणेश की प्लेटें हैं। अच्छा, ये वाली लक्ष्मी गणेश की प्लेटें हैं, इनमें ये दोनों सेट हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुबेर जी की हैं, अलग से भी हैं, और कुछ ये दिए हैं, कलरफुल दिए हैं, और अपनी ये। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, दियों की बिक्री किस तरह की है आपकी बात? जी, दियों की बिक्री ठीक ठाक है। अब वो तो ये कलरफुल हैं, जो देसी हैं बिना कलरफुल वो भी बिक रहे हैं, जो और दुकानें लगी हुई हैं। आपने जो ये दिखाई, ये कितने की बेच रहे हो? ये 120 की बेच रहे हैं जी। हाँ जी। कितना बच जाता है इसमें आपको? हाँ, अपना यही थोड़ा बहुत बच जाता है, 20-30 रुपए। बताएंगे नहीं कि आपकी कितनी खरीदे कि बेचते कितने में? अब ये नहीं बात, फिर दुकानदारी है ना। दीपावली के इस त्यौहार के ऊपर बहरोड की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान है बीकानेर मिष्ठान भंडार, और यहाँ पे जो मिठाई है उसकी गुणवत्ता है वास्तव में लाजवाब है। लजीज व्यंजन होते हैं यहाँ पे, और मिठाई एक से बढ़कर एक होती है। भगवान जी हमारे साथ है। भगवान जी, आपकी जो मिठाई है लोग दिल खोल के लेके जाते हैं, क्या विशेषता है आपकी मिठाइयों के अंदर? शुद्ध क्वालिटी है, जी, बढ़िया चीज़ है और वाजिब दाम है। ये कहना था कि हमारी यहाँ पे जो क्वालिटी है बिल्कुल शुद्ध क्वालिटी है, और किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई मिलावट नहीं होती, और वाजिब रेट हैं। इसी वजह से बहरोड के लोग बीकानेर मिष्ठान भंडार से मिठाई पे भरोसा करते हैं, और यहीं से दीपावली के ऊपर मिठाई अपने घरों में लेके जाते हैं। दीपावली के ऊपर हर आदमी अपने घर के अंदर कुछ नया लेके जाते हैं, नई खरीदारी करके जाते हैं। हम हैं बहरोड की एक ऐसी शॉप के ऊपर जहाँ पे हर चीज़ उचित रेट पे मिलती है। प्रमोद अग्रवाल हमारे साथ में है। प्रमोद जी, अब की बार किस तरह की सेल है? लोगों में उत्साह है, और चूँकि जैसे हमारे क्षेत्र में फसल बहुत अच्छी हुई है, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है, और अब भरपूर उत्साह के साथ में लोग आकर के ख़रीदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं, और कहना चाहूँगा दिवाली को दिल से मनाएं, खुशी से मनाएं, मिल करके मनाएं। अक्सर लोग दीपावली पर किस तरह का आइटम लेके जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक में प्राय जो है लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक से अंदर जाते हैं तो टीवी की बात होती है। एलसीडी एलईडी ने अपना नया रूप ले लिया है। आजकल प्लाज्मा लोग चल रहे हैं, 40 इंची के हैं। रेफ्रिजरेटर्स, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन्स खरीद रहे हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स नए आ गए हैं मार्केट में, वो सब लोग आज खरीदारी। व्यापार काफ़ी दिनों मंदी के दौर से गुजरा, लेकिन अब लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ चहल पहल नज़र आ रही है। निश्चित रूप से बहुत लंबी एक उदासी के बाद में मार्केट वापस अपने उठाव पर है, और अभी उम्मीद है कि दिवाली के बाद से सभी व्यापारी एक उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे और अच्छा व्यापार मिलेगा सभी को। धनतेरस के ऊपर लोग खरीदारी करते हैं, और विशेष रूप से चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि धनतेरस के ऊपर क्यों खरीदते हैं चांदी के सिक्के लोग? ये शुभ मानते हैं इस दिन को, धनतेरस को, इसलिए खरीदते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ खरीदी जाती है? बस ये पाजे वगैरह, सिक्के वगैरह ये खरीदते हैं। जो चांदी के सिक्के आ रहे हैं, जो पुराने सिक्के हैं वो, और आज के जो सिक्के बनाए जा रहे हैं, उनमें रेट में कितना डिफरेंस है? चांदी के 10 ग्राम के आते हैं, 20 के, 50 के, 100 के। पक्की चांदी के आते हैं वो तो 999 के, और जो पुराने आते हैं वो 92 के आते हैं। अच्छा, कितने का आता है एक सिक्का? एक सिक्का पुराना तो मिलेगा करीब, अब देखो उस टाइम में क्या रहता है भाव। फिलहाल क्या भाव? फिलहाल करीब 800 रुपये प्रति नग मिलता है, पुराना वाला। अच्छा। और नया है करीब 450-500 के बीच में चलता है। खंडेलवाल प्रोविजन स्टोर पे हम हैं। दीपावली के ऊपर किस तरह की आपकी बार दुकानदारी है? हर साल के बजाय इस बार फीकी दीपावली है। क्या वजह है इसकी? कारण है कुछ महंगाई, जी, एक पटाखे की पाबंदी,
बस दो ही चीज़ें हैं मेन, तो महंगाई ज़्यादा है। पहले दीपावली के ऊपर खील, मखाने, खिलारे और क्या नाम है पताशे काफ़ी मात्रा में बिकते थे। इन दिनों क्या उनकी बिक्री है या नहीं है? उनकी बिक्री बहुत कम हो गई, सब रेडीमेड मिठाइयाँ ले जाते हैं, उन्हीं को काम में लेते हैं। खील, पतासा, कंडेरी उनकी बिक्री कम होगी अब। बिल्कुल बिल्कुल आधी रह गई है पहले से। लेके तो जाते हैं लोग। हाँ, लेकर तो जाते हैं। धनतेरस के ऊपर विशेष रूप से बर्तन खरीदे जाते हैं, लेकिन अब की बार मार्केट के अंदर बर्तनों की न तो दुकानें सजी हैं, न स्टॉल सजे हैं और फीका फीका सा मार्केट नज़र आ रहा है। हम पूछते हैं बर्तनों की दुकान के ऊपर जो बर्तनों की दुकान के मालिक हैं उनसे कि अब की बार कैसा माहौल है? माहौल अब की बार कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है मार्केट का। कारण पता नहीं अब लोगों के अंदर क्या है, लोग बाग खरीदारी पहले कर चुके हैं या है, बाकी त्यौहार का सा कोई माहौल नहीं है किसी भी प्रकार से भी। धनतेरस के ऊपर जैसे कि हम लोगों को भी पहले पिछले साल के दिनों के 10-10, 15-15 दिन तक बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। अब के बार कोई ऐसा कुछ काम ही नहीं है। आप देख रहे हो दुकान के ऊपर ग्राहकी कैसी है क्या नहीं है, मार्केट के अंदर भी आदमी नहीं है। अब की बार तो फसल भी अच्छी हुई है, किसानों के पास पैसे भी हैं, सरकार ने लोन भी माफ़ किए हैं, मार्केट के अंदर तो चहल पहल होनी चाहिए थी। पता नहीं है भी ये सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने सब कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी पता नहीं लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है। दीपावली के ऊपर, धनतेरस के ऊपर लोग मोबाइल भी खरीद के लेके जाते हैं। हमारे साथ हैं गोविंद जी, इनसे हम जानेंगे कि दीपावली के ऊपर मोबाइल कितनी सेल पहले होती थी और अब की बार क्या सेल कम है या अधिक है? यार क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल पहले से कम बिकने लग गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब से स्टार्ट हुआ है तो ऑनलाइन बिजनेस मार्केट को ख़त्म करता आ रहा है। और ऑनलाइन के लिए कस्टमर से ये अपील है कि ऑनलाइन पे ना जाएं। ऑनलाइन पे ना तो अपन चीज़ देखते हैं, वहाँ पे सिर्फ क्या है आपको फ़ोटो दिखाई जाती है, कि जो फ़ोटो दिखाती है वो चीज़ भी नहीं निकलती है। इसलिए आप मार्केट में आए, मार्केट में आपको ऑफ़र भी मिलेगा, हम आपको डेमो भी देंगे, बाकायदा सारी स्कीम समझाएंगे। ऑनलाइन पे सिर्फ आपको फ़ोटो देख के रुपये दिखाते हैं और वो चीज़ भी नहीं निकलती। दीपावली है, किस तरह की दुकानदारी है फिलहाल? पहले से तो अच्छी हुई है, पर इतना बढ़िया वाला नहीं है। पहले से सही है, पर जो दिवाली की रौनक है वो नहीं है। बाज़ार में पैसा नहीं है, पता नहीं क्या बात है, ये बात है। माय नेम इज़ बरखा। आप क्या खरीद के आए हैं आज? कपड़े वगैरह दीपावली की? हाँ, क्या दीपावली चल रही है आपकी दीपावली की? अच्छी चल रही है। क्या क्या गिफ्ट वगैरह खरीदे हैं। अच्छा। और किस तरह की दीपावली मनाएंगे अब की बार आप? अब की बार एकदम सिंपल। क्यों, पटाखे वगैरह नहीं चलाएंगे? पटाखे वगैरह भी कहाँ से है, चाइना से बन के आ रहे हैं ना, इसलिए नहीं चलाएंगे। हाँ, चाइना का आप सामान कोई यूज़ नहीं लेती हैं? अच्छा, क्यों क्या वजह? इंडिया का लेंगे ना। अच्छा, चाइना की नहीं, इंडिया की। हाँ। क्या करती हैं आप? मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा। क्षेत्र के जाने माने विद्वान पंडित रघुनंदन जी नारेड़ा से रहने वाले हैं और हस्तरेखा के और पत्रे के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं। इनसे हम जानेंगे कि दीपावली का जो पर्व है क्यों मनाया जाता है और दीपावली जो पूजन है इस बार उसका शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी, दीपावली जो मनाई जाती है लगातार 5 दिन का जो पर्व होता है धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक, इसका क्या महत्व है? दीपावली जैसे शुभ त्यौहार माना गया है हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार। इसमें जो भगवान राम थे उन्होंने रावण का वध करके और अयोध्या नगरी में आए थे। इसी खुशी में कहा कोई भी खुशी होती है दीपावली, तो उसमें दीपमालाएँ जलाई गई थी उनकी खुशी के लिए। और इसमें कहा गया है कि महालक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है और इस दिन विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा होने से सर्वश्रेष्ठ रहता है। महालक्ष्मी, गणेश जी महाराज, सरस्वती माता की पूजा होती है। कुबेर जी का भी महत्व? कुबेर जी का महत्व धन धान्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और इसमें धनतेरस के दिन बताया गया है कि भगवान धन्वंतरी जी की पूजा होती है, जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे धन्वंतरी भगवान। और इस दिन कहा गया है कोई भी नई चांदी की वस्तु, चांदी के धातु या नए वस्त्र खरीदने का बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। पंडित जी, आप बता रहे हैं कि चांदी की वस्तु या चांदी का सिक्का खरीदा जाता है उस दिन और नए बर्तन भी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, वो क्या महत्व है उनका, नए बर्तन खरीदने का, नए चांदी की चीज़ खरीदने का? इसमें ये महत्व बताया गया है कि जैसे कोई भी धनत्रयोदशी के दिन शुभ कार्य चांदी की वस्तु लाने से दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी माता का आगमन होता है।
इस दिन कोई भी शुभ कार्य अपन करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। दीपोत्सव के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, उसका क्या महत्व है? पहले बड़ी दीपावली को महालक्ष्मी की पूजा होती है, उसके बाद में गोवर्धन जी की पूजा भगवान कृष्ण के रूप में पूजा की जाती है और गोवर्धन जी महाराज की विशेष पूजा का महत्व बताया गया है इसमें कि जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन एक चितली पर उठाया था और जब इंद्र ने भारी कोप वर्षावृष्टि की थी, इंद्र का मचूर करने के लिए भगवान ने कृष्ण ने जब सभी ग्वालों के साथ में गोवर्धन भगवान की पूजा करके और उसके एक चितली पर उठा करके, और इस वजह से भगवान गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। पंडित जी, गोवर्धन जी के अगले दिन एक पर्व आता है, विशेष पर्व भाई बहन का भैया दूज, उसका क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है? भैया दूज बताया गया है कि भाई की रक्षा के लिए होता है। बहन अपने भाई की शुभ कामना के लिए कहती हैं कि मेरा भाई दिनों दिन उन्नति करें, अच्छा जीवन में उन्नति को प्राप्त हो और मेरे भाई की रक्षा हो, इसलिए भाई की रक्षा के लिए भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उनकी शुभ कामना करती हैं और भाई भी खुशी में बहना का सम्मान करता है और बहना को वचन देता है कि बहना मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए भैया दूज का यह त्यौहार बड़ा ही शुभ और पावनमय होता है और सभी के लिए शुभ और मंगलमय रहे। पंडित जी, आप हमारे देख रहे हैं इस वक्त, इनको बताएं कि इस बार जो दीपावली पूजन है उसका शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न क्या है? शुभ लग्नानुसार बताया गया है कि इसमें रात्रि के शुभ लग्नानुसार सायं 7:36 से और 9:31 का समय महालक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसमें बताया गया है कि दिन के लगन मुहूर्त होते हैं, धनु लगन है, मकर लगन है, ये सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। कुंभ लगन में व्यापार आदि की पूजा की जाती है, कुंभ लगन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लाभ और अमृत का चौगड़िया सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये सुबह 9:15 बजे से प्रारंभ हो जाता है धनु लगन में महालक्ष्मी पूजा के लिए, और रात्रि के चौगड़िए बताए गए हैं। रात्रि का शुभ लगनानुसार सायं 5:54 से प्रदोष काल के अनुसार शुरू होता है और रात्रि को 9:50 तक यह पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। वृष लगन में भी बताया गया है और इसमें रात्रि का जो सिंह लगन होता है, रात्रि को 12:15 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक सिंह लगन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें सिंह लगन में महालक्ष्मी की पूजा और भी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। पंडित जी ने बताया कि 7:36 से 9:31 तक का श्रेष्ठ मुहूर्त है दीपावली पूजन का। साथ ही उन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें बताई।